हेलो भाइयों, कैसे हो। देखते हैं आज। और अपना चल रहे थे एसएससी एमटीएस में 1000 क्वेश्चन प्लस की सीरीज, जो अभी कंटिन्यू चलेगी अभी। और आगे देखते हैं 105 क्वेश्चन 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। और कहाँ तक बोल रहा है, जहां तक ये पॉइंट के बाद जो नंबर एक्यूरेट जो नंबर रहेगा ना, वो भी अपन को फाइंड करना है। 1 से 50 के बीच कौन कौन सी संख्याएं होती हैं भाई अभाज्य। देखिए, जो अभाज्य संख्या है वो होती है जो अपने आप से ही भाग जाए या बन से जाए। देखिए कौन कौन सी है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37, 41, 43 और 47। 1 से 15 के बीच टोटल अपने पास 9 संख्याएं होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं। देखिए, कई बार इन पे क्वेश्चन पूछ लेता है। 1 से 15 के बीच 6 संख्याएं और 1 से 25 के बीच भाई 6 आ गई, 7, 8, 9 संख्याएं अपनी। और 1 से 50 टोटल 15 संख्याएं। आई बात समझ में। 1 से 15 तक 6 संख्याएं होती है, 1 से 25 तक 9 होती हैं और 1 से 50 तक 15 संख्याएं होती हैं। देखिए, इनका औसत पूछ रहा है तो टोटल संख्याएं कितनी है, 15। ये अपनी अभाज्य संख्या है। इसको जोड़ने की कोशिश अपन करते हैं। कैसे जोड़ी जाती है भाई, देखिए 80 और 10 90 है ना। आई बात समझ में। ये नंबर 3 है, 40। ठीक है, इनको जोड़ोगे 30 2 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 और 17, 20 10 30 है ना। आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं 11 और 19, 20 और 1 30। ठीक है, 7 और 23 30। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई 40 5 46 2 48। 48 ये आ गए। आई बात समझ में। सारा ऐड हो गया तो इनको 130 190 220 220 और ये 250 280 और 20 328। टोटल 328 भाग में 15। 15 दूनी 30, बच गया 2 28, 15 एकम 15, बच गए अपने पास 3 और इधर 1 पॉइंट 15 निम 15 अट्ठे 135, 15 अट्ठे 120, बच गए 10, 15 छिक यानी 21.9 तक अपना औसत आएगा। आई बात समझ में। जोड़ने का मैं भाई अपन इसको ऐसे जोड़ सकते। लास्ट वाला नंबर 7 है, ये मान लो 7 है, ये 3 है तो 3 इसमें ऐड किया तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक, देखिए 106 नंबर, आरंभिक 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए भाई, यही होती है प्राकृतिक संख्या, 60 तक जा रही है। 60 नंबर टोटल है। या तो SN का सूत्र होता है भैया, अगर आपको पहला नंबर पता है और लास्ट नंबर पता है
तो सूत्र होता है n फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर भाग में 2 औसत निकालने का। ठीक है, अगर इनमें गैप समान हो गैप। और देखिए अब क्या आएगा, पहला नंबर 1 और लास्ट नंबर 60 जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया 31.5। ठीक है, यदि 162 अनुपात, ये क्या होते हैं, समानुपात अनुपात होते हैं भैया, ये इससे इंटू होता है और ये इससे इंटू होता है। देखिए 162x समा इक्वल में x अपॉन 338। ठीक है, ये इधर इंटू, इसका इधर इंटू। इसमें क्या है, 2 कॉमन है, इसको बोल सकते हैं 2 इंटू 81। इसको इसके अंदर भी 2 आएगा तो 2 इसको बोल सकते हैं 2। अगर अपन ने ले लिया 2 का भाग देंगे 1, इधर कितना 6 9। ठीक है, अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर आया ना, इधर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुए, सभी के कैंसिल हुए, तो ये कितना आ गया 26 इंटू 9। 26 इंटू 9 भाई 4 ऑप्शन में कहाँ का आ रहा है, एक में ही आ रहा है, ये लो जी। और भी एक मैटर हो सकता था इसका, 9 को बोल सकते हैं 10 माइनस 1, बोलो हाँ या ना, -26। आगे बढ़ते हैं भाई, हमें वहां ये देखना है कैलकुलेशन जल्दी हो और टाइम की सेविंग हो, ताकि जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हार्ड है उनको भी अपन अटेंड लेकर, और ये जो जीके भी और उस पे थोड़ा सा और टाइम दे दिया है ना, थोड़ा सा इस प्रकार से अपन को वहां देखना है। क्वेश्चन नंबर 108 देखने की कोशिश कीजिए भाई, क्या कह रहा है। एक राशि 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने की दोगुनी हो जाएगी। तो भाई अपने की दोगुनी का मतलब ये है कि 1 रुपए की 2 रुपया हो जाएगी, यानी ब्याज उस पर 1 रुपया मिलने वाला है। आई बात समझ में। तो फॉर्मूला क्या होता है, PRT बटे में 100 इंटू इक्वल में SI। P का मतलब 1 होता है और ये तो यही कैंसिल। R का मतलब 10 है, T का मतलब नहीं पता, और ये कितना हो गया 100 अपॉन में। T की वैल्यू कितनी आ गई है, इधर जाएगा तो 10 ईयर। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 12,000 रुपए और 8 वर्ष में 18,000 हो जाती है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एमटीएस में बार बार पूछे जा रहे हैं, हर सेट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने 2-3 समझा दिए हैं, देखिए समझिए। 5 वर्ष में 12,000 और 8 वर्ष में 18,000, अंतर कितना है, 3 वर्ष में 6,000 रुपए अधिक हो गई। 3 वर्ष में 6,000 रुपए अधिक हो गई। तो 1 वर्ष का कितना है, 2,000 रुपए। 1 वर्ष का 2,000 रुपए है। अब ये कह रहा है कि ब्याज की दर, देखिए या तो ये नंबर उठा लो या ये उठा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर 5 साल का ब्याज शामिल है, ये चीज आप याद रखना। 3 से 3 जीरो खत्म, यानी 1 रुपए की राशि 5 साल में 6 रुपए हो गई। 5 साल में 6 रुपए हो गई, आप इस टाइप से समझे। तो 1 रुपए का ब्याज, यानी एक रुपए का ब्याज हर साल में मिलता है, तो 5 साल में 5 रुपए का ब्याज मिला। तो राशि कितनी थी, वो 1 रुपए थी। अब वो टोटल कितनी हो गई, 6 रुपए हो गई। तो 1 रुपए की राशि पर 1 साल का ब्याज 1 रुपया होगा। ब्याज की दर कितनी होगी, 100%। आई बात समझ में। इसके अंदर 5 साल का ब्याज शामिल है 6 रुपए में।
ये अपना ब्याज था 1 साल का, तो 1 साल का ब्याज 1 रुपए, 5 साल का ब्याज 5 रुपए, 6 में से 5 जाएंगे तो एक वो राशि आ गई 1 रुपए। 1 साल का ब्याज 1 है और वो राशि कितनी अपनी 1 रुपया। अपने को फाइंड करना था परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज। किसी वस्तु को 12.5% छूट पर बेचने के बाद 15% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत है। देखिए पी और एमपी का रेशियो होता है भैया 100 माइनस छूट यानी डिस्काउंट जो भी अपने, और एमपी का होता है 100 प्लस प्रॉफिट जो भी अपना। या अगर ये तो जब है जब ये पूरी क्या हो अपने पास इक्वेशन सही हो, ये यानी 20 हो, पॉइंटों में ना हो। अगर पॉइंटों में है तो ये आ जाएगा 1 माइनस, यहां आएगी फ्रैक्शन, और इधर 1 इधर आएगी 1 प्लस फ्रैक्शन। ठीक है भैया, इधर कितना आएगा 1 माइनस फ्रैक्शन, इधर कितनी आएगी 1 प्लस फ्रैक्शन। देखिए 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/8, तो इधर ये छूट है तो छूट इधर आई। इसी टाइप से 15% का लाभ है तो कितना आएगा, काट के देखते हैं 3/20 और प्लस का इधर क्या बचेगा 7/8 और ये 23/20। काटोगे 2 बार, काटोगे 5 बार, ये कितना आ गया 35 और ये कितना आ गया 46। आई बात समझ में आई। तो अब देखिए 35 तो अपने पास सीपी है और एमपी है 46, तो इससे कितना ज्यादा है 4, 5 और 6 11, 20 बार, ये 7 बार, ये कितना आ गया भाई 5 से काटा 220 और 7 7 या 21, 7 दूनी 14, 21 तो एक बचा 10, 31। एक ही ऑप्शन में एक आ रहा है 31 के बाद डी ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं। राजन ने श्याम को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेची। भैया देखिए ये सीपी होता है, ये एसपी होता है। 20% लाभ की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 की चीज 6 में बेच दी। आई बात समझ में। एक वस्तु बेची, श्याम ने इसे 10% हानि पर मोहन को बेच दी, तो 10% की हानि का मतलब होता है 1/10। 10 की चीज 9 में चली गई, तो 10 की चीज 9 में चली गई, कोई दिक्कत है। जबकि मोहन ने इसे रतन को 12.5% के लाभ पर बेचा। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। 8 की चीज 9 में चली गई। आगे बढ़िए। लाभ पर बेच दिया। यदि रतन ने वह वस्तु, यानी रतन ने जो वस्तु अपन ने उसको बेची है ना, वो 12-15 रुपए में खरीदी है, तो राजन ने उस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा। भाई सीपी पूछ रहा है। आई बात समझ में। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ये 4, ये 3 और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ये कितना आ गया 20 और ये 200। 200 आ गया, तो इधर कितना आएगा, इसकी वैल्यु है 3 × 9 × 9 के बराबर, तो ये 1 की वैल्यू आ जाएगी। कौन सी की वैल्यू आ जाएगी 1 रुपए की। तो देखते हैं भैया, 3 से काटोगे 4 और ये 0, ये 5। 9 से काटोगे 9 चौक 36 और 4 पंजे 45, फिर 5 बार। 1 रुपए की वैल्यू है 5 के बराबर, तो 200 की कितनी होगी 1000 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही। आगे बढ़ते। निम्न गणितीय व्यंजन में बी का मान ज्ञात करना है। भाई क्या है 296 के का मतलब मल्टीप्लाई 5% का 30% बराबर में 1480 के 5% के 50% का 40%, है ना। ये बी है भाई। ये क्या है बी। अपन ने 5 ले लिया, ये बी है। आई बात समझ में। देखिए सबसे पहले इजी काटने की कोशिश कीजिए, जो पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा हो।
आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। 2 बार, ये 20 बार, ये 100 आ गया पूरा पूरा। छेड़खानी अपन नहीं करते हुए 0 से 0 इस नंबर से जाने की कोशिश कीजिए। 3 से नहीं गया ये। 148 2 बार जा रहा है ना, 2 बार पूरा, 2 बार। 2 बार चला गया। आगे ऊपर क्या बचा भाई? 50। बी की वैल्यू कितनी आ गई? ऊपर 50 बच गया, नीचे कितना? ये 3 जाएगा। 50/3 ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? एक्स के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? ये कोमे के स्थान पर 18 8 144 है ना। इनको काटने के यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी 2 कब आएगा? 4 से इंटू होने पर आएगा। 2 28 1 29, 4 बार। ठीक है, तो नीचे कितना बच गया? ऊपर x और ये 19 और 4 और ये 8 इंटू में ये कितने हो गए? 32। 32 को 19 को बोल सकते हैं 20 माइनस 1, कोई दिक्कत? ये कितना आ गया? और 32 अगर माइनस होगा 30 गए तो 10 और 2 608। कोई दिक्कत है तो बताओ भैया। इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है, नहीं तो फिर ऐसे बैठे रहते आप। क्या 8 खिलाड़ियों के द्वारा एक पारी में बनाए गए रनों का औसत 55 है, तो भैया इसका योग कितना होगा? कल भी मैंने बताया था 11 का इंटू आपको कैसे किया जाता है। अपने पास है 55, तो 55 को बोल सकते हैं 5 इंटू 11, ये 40। 0 का 0 दोनों को जोड़ोगे 4 और आगे वाला नंबर ऐसे कैसे? आई बात समझ में? यदि इन खिलाड़ियों में 7 खिलाड़ियों द्वारा उस पारी में बनाए गए रन 25 35 45 60 65 60 80 रन है। ठीक है, और ये है टोटल 440 जो 8 खिलाड़ियों ने मिलकर बनाया। ये 7 खिलाड़ी का देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। 60 और 60 120 और 80 200 200 और 90 290 और 10 यानी 300। 300 यहां से काटोगे तो कितना बचेगा? 140। आ गई बात समझ में? ये अपना कैंसिल हो गया यहां से। ये कितने? 60 और 10 70, माइनस 70 हुआ तो कितना आएगा? ऑप्शन डी। 8वें खिलाड़ी का औसत क्या था अपने पास? 70। एक किसी काम को पूरा करने में बी से दुगना समय, बी से दुगना या सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। देखिए भाई, ए किसी काम को करने में बी से दुगना यानी बी 1 घंटे में करता है तो ये 2 घंटे में। आगे कह रहा है और सी से 3 गुना, ये 1 घंटे में करता है तो ये 3 घंटे में करता है। तीनों एक साथ एक काम को करते हुए 2 दिन का समय लेते हैं। तीनों मिलकर, ए बी सी मिलकर किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए भाई, समझने की कोशिश कीजिए। ये समय का है, ये समय का रेशियो है। अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो ये इनकी इफिशिएंसी का रेशियो बन जाता है, इनकी क्षमता का। तो ये क्या हो गया? ये इधर आया, ये इधर आया। ए का 1 हो गया और ये बी का 2 हो गया। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। 1 1 हो गया, ये 3 हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब तीनों मिलकर, अब भाई तीनों कितने हो गए? 5 और 6, 6 गुना 2 टोटल कार्य। अब बी का पूछ रहा है, बी कितने? बी की क्षमता 2 है। बी अकेला इस काम को 6 दिन में पूरा कर देगा। आगे बढ़ते हैं। 42 किलोमीटर घंटे की चाल से गतिमान एक ऑटो रिक्शा 14 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? दूरी बराबर आपको क्या होता है भाई? समय इंटू चाल।
समय कितना है 14 मिनट, भाग दिया ये आ गया 60 का भाग इसलिए दिया है वो मिनट है तो इसको घंटे में चेंज किया और ये 42 आ गया। 7 बार 14 सत्ते 98 और 10 नीचे 9.8 किलोमीटर घंटा। आगे बढ़ते हैं भाई। यदि एक अर्धगोलाकार कटोरे के शीर्ष की परिधि 44 मीटर है तो उस कटोरे के शीर्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भैया देखिए ये होता है अर्धगोलाकार कटोरा, इसका जो शीर्ष होता है ना ऊपर से देखोगे आप तो ये होता है वर्ताकार। इसकी जो परिधि है वो कितनी है 44 मीटर यानी 2 पाई आर और ये 44 मीटर। आर कितनी होगी आपको अभी पता चल जाएगा। 44 से 44 आर बराबर 7 ऊपर चला जाएगा नीचे तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 मिलीमीटर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 30,000 है ये 6,000 है 6 पंजे 30 आई बात समझ में। 6 पंजे 30 होते हैं बिल्कुल होते हैं सर। अपन ने अनुमान से काटा है ऐसे नहीं कटा है भाई। ये अब कितना बच गया ये बच गया अपने पास पॉइंट। ये जो है ना इसको अगर .50 बोल दे कोई समस्या नहीं है। देखते हैं इससे इजी हो जाएगा वरना काटने में दिक्कत आएगी। 0 25 और ये कितना आ गया 7। क्या आना चाहिए 57 के आसपास आना चाहिए उत्तर नंबर 1। अगर वैसे काटने बैठ जाते तो ये सोल्व होने में 10 मिनट खा जाता तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं। अनुमान अपन ने मारा है, अनुमान से आंसर 57 ही आना चाहिए। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में अपना एक फॉर्मूला यूज होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी। ठीक है ए स्क्वायर माइनस ए बी और फिर बी स्क्वायर। क्या सूत्र है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। सेम यही चीज आपको आ रही होगी नजर आ रही है नहीं आ रही। तो ये जो नंबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी। कोई दिक्कत है? और इसके भाग में कितना है पहले तो आप ये देखिए भाग में ए स्क्वायर माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई है दोनों का मल्टीप्लाई है भाई। तो कितना आएगा ए बी और प्लस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया ए प्लस बी यानी 0.51 प्लस 0.49। क्या आ गया आंसर 1। देखने की भी आवश्यकता नहीं रही खोलने की भी आवश्यकता नहीं रही। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं दोनों नंबर को जोड़ देते हैं। अगर यहाँ प्लस का साइन हो जाता और यहाँ माइनस का हो जाता तो माइनस हो जाता बस। और जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। देखिए भाई इसकी जो ऊंचाई है ना इसकी चौड़ाई की 6 गुना है यानी चौड़ाई 1 है तो ये 6 है। ठीक है और लंबाई इसकी ऊंचाई के आधे है। लंबाई क्या है इसकी ऊंचाई की आधी है यानी ये 3 है भाई। ऊंचाई 6 है तो ये 3 है। आधे के बराबर है का आयतन। इसका आयतन कितना है 32398 सेंटीमीटर क्यूब है। तो दीवार की चौड़ाई ये अपन को ज्ञात करनी है। ये एक्स एक्स आता है भाई इसके साथ कितना आ गया 18 एक्स की क्यूब। क्यों एक्स इंटू एक्स क्यूब बन गई। काटोगे 18 से 18 एकम 18 क्या बच गया अपने पास 5। 18 तिया 54 फिर 5 बच गया 18 तिया 54 18 एकम 18। इसको बोल सकते हैं अपन 11 इंटू 11 अगर आपको याद हो 11 की क्यूब है। क्यूब से क्यूब कैंसिल तो x की मान कितना आया 11। तो क्या पूछ रहा है ये चौड़ाई पूछ रहा है। दीवार की चौड़ाई ये है भाई तो क्या आ गई चौड़ाई 11 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं।
लोहे की एक बेनकाब छड़ जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। भाई ये बेलन है, इसकी जो ऊंचाई है ये वाली इसके आधार की त्रिज्या के बराबर यानी h बराबर r है। ठीक है, को पिघलाकर लोहे की एक छड़ के आकार की त्रिज्या की आधी त्रिज्या वाले गोलाकार गेंद के रूप में ढाला जाता है। इसको क्या है, मेल्ट करके इसकी आधी त्रिज्या के बराबर एक गेंदे बनाई जाती हैं ऐसे छोटी छोटी, तो उसकी आर कितनी है, r/2। आर समान है, उसकी आधी ले ली। ये गोले है, ये बेलन है, ये गोला है, ये बेलन है। ठीक है, इस प्रकार ऐसी कितनी गेंदे बनाई जा सकती है गोलाकार। तो भाई एक चीज देखिए, जब नाम आ जाए पिघलाकर तो आयतन समान होते हैं। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, गोले का आयतन 4/3 पाई r की क्यूब। देखिए पाई से पाई कैंसिल, ये कितना आ गया r की क्यूब। r की क्यूब क्यों आया भाई, r की क्यूब इसलिए आया कि h की वैल्यू r के बराबर है। इधर कितना आएगा, r की क्यूब बटे 2 था, 2 का यानी 8। 8 की क्यूब कितनी होगी, आधी है ना इसकी आर कितनी आधी है, 8 होगी। क्यूब से क्यूब कैंसिल, ये 2 बार, ये कितने आ गए 6, और इनटू में n यानी गोलों की संख्या। तो ऐसी 6 गेंदें बनाई जा सकती है। आगे, एक नाव 5 घंटे में धारा के अनुकूल 250 और उतने ही समय में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो नाव में तैराकी, तो नदी में तैराकी लड़की 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। भैया वो तैर रही है यानी धारा के साथ साथ तैर रही है, तो धारा की जो भी चाल होगी उसी के साथ ही तो तैर पाएगी ना। तो नाव से तो अपन को कोई लेना देना नहीं, अपन को खाली धारा की चाल से लेना देना है। क्यों, ये जैसे धारा की चाल ऐसे है तो वो जो लड़की है वो इसी प्रकार से जाएगी। अगर धारा की चाल तेज होगी तो तेज जाएगी और धीरे होगी तो धीरे जाएगी। तो अपन पहले धारा की चाल काटते हैं। 5 घंटे में 250 किमी की दूरी क्या करता है, अनुकूल यानी x + y। ये नाव है और ये धारा है, बराबर 250 में 5 का भाग दिया तो कितना आया, इनकी चाल आ गई 50। क्यों, घंटा चाल कितनी होती है, दूरी बटे समय, चाल आ गई ना। इसी प्रकार धारा के प्रतिकूल यानी नाव में से धारा माइनस हो गई तो 150 यानी 5 का भाग दिया 30, उतने ही समय में कह रहा है ये। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है अपन को। तो ये चाल काटते हैं, x से x ये 2y, ये कितने आ गए अपने पास 20। तो धारा की चाल कितनी आ गई 10, और 6 घंटे में तय दूरी 60। आगे